बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी तो ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई जो कि 24 घंटे में 20 घंटे काम करता हो और 20 घंटे सर्व समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के बारे में सोचता हो कि उसको कैसे 2 जून की रोटी पहुंचाई जाए, इसके बारे में सोचता हो। ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो और उसके बाद हमने उनके साथ काम करना शुरू किया। और काम करने के बाद जब उनको फर्जी मामले में, ताज कॉरिडोर के मामले में फंसाने का कार्य करने की कोशिश की गई, वो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा दबाव डालने की नीति अपना करके, और जब उन्होंने दबाव में न आकर के कुर्सी छोड़ना तय किया तो हमने भी उस कुर्सी को छोड़ने का काम किया जो हमको उन्होंने देने का काम किया था। और ऐसे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही थी ताज कॉरिडोर में, जिस मामले में एक महाधिवक्ता होने के नाते पूरी फाइल मैंने देखी थी, पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक, और ऐसा मामला था जिसमें कि बहन मायावती जी से मुख्यमंत्री के रूप में कभी कोई लेना देना नहीं रहा। ऐसी फाइल थी जो उनके सामने कभी रखी ही नहीं गई, तो उसका लेना देना कैसे हो सकता है। और हमने भी उनसे कहा उस समय कि आपने इतना सम्मान अगर अपने भाई को दिया है तो अब हमको भी मौका दीजिए कि हम भी देखें कि ये विरोधी लोग मिल करके भी और कैसे आपको फंसाने का काम करते हैं। और उसमें मुझको सफलता मिली। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि वो हमको राजनीति में ले गए। उन्होंने हमको राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा का संसद सदस्य बनाया। वहां पर पार्टी की जहां पर खुद नेता थी, उन्होंने वहां हमको उप नेता बनाने का काम किया। और उसके बाद हमको राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया अपनी पार्टी का। उस समय जब उन्होंने हमको राजनीति में प्रवेश करा दिया, तब मुझे फिर से सोचना पड़ा। और सोचना यह पड़ा कि हमारे ऐसा व्यक्ति राजनीति में क्या कर रहा है और राजनीति में आने की जरूरत क्या है, क्यों राजनीति में आए। हम जब आराम से घर में बैठ करके वकालत में अपनी कमाई कर सकते हैं और आराम का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो हम राजनीति में क्यों पड़े। ऐसे समय पर गंभीरता से सोचने के बाद जब हमने ब्राह्मण समाज के बारे में देखा तो मुझे ये एहसास हुआ और ये मैंने उस समय निश्चय भी किया कि अब अगर राजनीति में आ ही रहे हैं तो हम फिर जिस वर्ग में हमने जन्म लिया है, ब्राह्मण समाज में जन्म लिया है, तो उसके प्रति भी जो हमारा कर्ज बनता है उसको भी हमें अदा करने का मौका मिला है, तो वो जरूर अदा करना चाहिए। और उस समय हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की क्या स्थिति है, ब्राह्मण समाज किस स्थिति पर पहुंच गया है, उसको देखने का काम किया। और तब पाया, क्योंकि एक वकील होने की हैसियत से हर